A pop gun consists of a cylindrical barrel 3 centimeter square in cross section, closed at one end by a cork, and having a well filled piston at the other end. Well fitted. If piston is pushed slowly in, the cork is finally ejected, giving a pop, the frequency of which is found to be 512 Hz. Assuming that initial distance between the cork and the piston was 25 centimeter and that there is no leakage of air, calculate the force required to eject the cork. तो हम पहले डायग्राम बना लेते हैं कि पॉप गन का डायग्राम कैसे बनेगा। एक तरफ पिस्टन है और एक तरफ कॉर्क लगी हुई है। कॉर्क ऐसे होती है दिखने में, और ये हमारा पिस्टन है। तो अभी कुछ लेंथ दे रखी है हमारी 25 सेंटीमीटर पहले, और अगले ही पल क्या होगा, हल्का सा झटका लगेगा और ये कॉर्क बाहर निकल चुकी होगी। मान लो पिस्टन यहाँ पे आ चुका है स्लाइड पुश के बाद, और कॉर्क जा चुका है। और जब कॉर्क जा चुका है तो अब हमारे पास ये जो एक पाइप बन गया, एक तरीके का क्लोज्ड एट वन एंड का पाइप है। क्लोज्ड एट वन एंड वाला पाइप है, जिसमें फॉर्मूला क्या लगता है, V/4L लगता है फंडामेंटल का। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। If the piston is pushed slowly in, the cork is finally ejected, giving a pop. The frequency at which is found to be 512 Hz. Assuming that initial distance between the cork and the piston was 25 and that there is no, calculate the force required. The force क्या होता है? Force required to eject the cork. तो force तो भाई कौन eject कर रहा है? Piston eject कर रहा है। तो force होता है pressure into area, जिसमें हमको पहले से पता है कि pressure, सॉरी एरिया क्या है, प्रेशर नहीं पता हमें, प्रेशर हम निकाल लेंगे। कितना है इजेक्ट करते वक्त का प्रेशर चाहिए मुझे, पहले का नहीं। तो एरिया इज 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, -4 आ गया। वी नीड टू फाइंड आउट द फोर्स F। वी डोंट हैव द प्रेशर एट द टाइम ऑफ एजेक्शन। तो प्रेशर कैसे निकाल सकते, आपने इसको भेजा बाहर, तो यहाँ इस केस में जब आप बाहर भेज रहे हो, हम ये देख रहे हैं कि टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा। दिस इज आइसोथर्मल प्रोसेस ऑफ मूविंग आउट द कॉर्क कर रहे हैं। तो उसमें P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। तो इनिशियली प्रेशर तो एटमॉस्फेरिक है, सवाल में प्रेशर एटमॉस्फेरिक दे रखा है, इसका मतलब इनिशियली एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो वो है हमारा 10⁵ वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। पहले 25 लेंथ थी, अब प्रेशर हमें निकालना है जो यहाँ फिट होगा, तो उसको हम P2 लिख सकते हैं, और हमारा जो एरिया है वो सेम रहेगा, और लेंथ जो है वो हमको निकालनी। तो एरिया कैंसिल कर दीजिए आप, आपकी लेंथ कितनी आ जाएगी भाई। अब जो लेंथ बाद में हो गई वो हमको कितनी दे रखी है, हमको क्या गिवन है लेंथ हमको गिवन नहीं है शायद, पर 512 हर्ट्ज तो गिवन ही है ना, उससे हम निकाल सकते हैं। हमें P2 निकालना है, लेंथ हमारे पास है नहीं, तो हम लेंथ निकालने के लिए इस बात का इस्तेमाल करेंगे कि जब कॉर्क बाहर आया तब पहली बार यहाँ पर एम्पलीट्यूड पहुँचा होगा, तो इसका मतलब ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है 512। तो इसकी मदद से हमें लेंथ मिल जाएगी। तो V/4L इज इक्वल्स टू 512। अब V हम लेंथ कितना हो गया, V कितना है हमारे पास, वेलोसिटी दे रखी 340, तो 340 डिवाइड बाय 4 इंटू 512 एंड दैट विल बी दी लेंथ जो हमें निकालनी है। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करते कितना आ रहा है, 4, दिस इज कमिंग आउट टू बी 340 अपॉन 4 5 20, 2048। ठीक है ना, क्या मिल रहा है हमको, अप्रॉक्सीमेटली 16 टू द 32 होता है और 17 टू द 34, पर ये 2 से थोड़ा ज़्यादा है ना। अगर मैं इसको हटा दूँ अब 0 हटा दूँ, अंदाज़ा देखो 34 2 में जाएगा 17 बार, पर 2 से थोड़ा ज़्यादा है, तो 16 के आसपास ले सकते हैं, 16.5 ले लिया। हालांकि 16.5 से भी ज़्यादा लेना चाहिए हमको, क्योंकि ये 32 से बहुत ज़्यादा है। तो लेट मी टेक 16.7, आसपास ले लिया हमने, अंदाज़न लिया है, कोई इशू नहीं। अब मैं जब लेंथ आ गई है तब मैं यहाँ फिट करके प्रेशर P2 निकाल सकता हूँ। लेट मी फाइंड आउट द प्रेशर, 10⁵ इंटू 25 अपॉन 16.7 एंड आई विल गेट द प्रेशर। तो ये 16 कितनी बार जाएगा, 16 1, मैं 17 लेके सॉल्व कर रहा हूँ, 17 1 17, 8 बचा, तो अप्रॉक्सीमेटली 5 लेके चल रहा हूँ, तो प्रेशर आ जाएगा 1.5 10⁵. सो नाउ वी हैव फाउंड आउट द प्रेशर P2 एज 1.5 10⁵ Newton per meter square.
सो अब आपको जो फोर्स निकालना है, सॉरी अब दिख रहा होगा, लास्ट पार्ट में यहीं कर रहा हूँ नीचे इसके। अब मुझे जो फोर्स निकालना है वो होगा डेल्टा प्रेशर, क्योंकि जब हम इस कॉर्क को बाहर कर रहे होंगे तो बाहर से प्रेशर लग रहा है और अंदर से हम लगा रहे हैं, तो डेल्टा प्रेशर इनटू एरिया। सो 1.5 माइनस 1 10 पावर 5 और एरिया 3 10 पावर -4। सो वी गेट 0.5 इंटू 3 1.5 10 की पावर 1। सो 15 न्यूटन इज द आंसर टू द क्वेश्चन।